बुद्धि तो पूर्ण टॉपिक। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे चैनल जेएस एकेडमी में। आज हम पढ़ने वाले हैं शिक्षा मनोविज्ञान के बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर बुद्धि को, जो आगामी आने वाले किसी भी टीचिंग एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बुद्धि के वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। जो बुद्धि है उसका वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। ऑप्शन पहला है टर्मन ने, दूसरा ऑप्शन है बीने ने, तीसरा ऑप्शन है स्पीयरमैन ने और चौथा ऑप्शन है थॉर्नडाइक ने। तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम प्रारंभ करने वाले जो व्यक्ति थे वो कौन थे। बीने। सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि के कितने प्रकार बताए गए हैं। जो बुद्धि है ये कितने प्रकार के होते हैं। ऑप्शन पहला है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 4 और चौथा ऑप्शन है 8। तो बुद्धि 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार है बुद्धि के, 3 प्रकार है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बुद्धि सीखने की योग्यता है, यह कथन किसका है। किसने कहा था कि बुद्धि सीखने की योग्यता है। ऑप्शन पहला है बकिंघम ने, दूसरा ऑप्शन है स्टर्न ने, तीसरा ऑप्शन है टर्मन ने और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि सीखने की योग्यता है बकिंघम ने कहा था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, टर्मन के अनुसार प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है। जो प्रतिभाशाली बालक होता है उसकी बुद्धि लब्धि कितने से अधिक होती है टर्मन के अनुसार। ऑप्शन पहला 90 से अधिक, दूसरा ऑप्शन है 120 से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 140 से अधिक और चौथा ऑप्शन है 130 से अधिक। तो टर्मन के अनुसार जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। बुद्धि का सिद्धांत इनमें से कौन सा नहीं है। ऑप्शन पहला एक तत्व का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है द्वितत्व का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यगमन का सिद्धांत और चौथा है बहुखंड का सिद्धांत। तो बुद्धि के सिद्धांत में एक तत्व का सिद्धांत है, द्वितत्व का सिद्धांत भी है और बहुखंड का सिद्धांत भी है। जो नहीं है वो कौन सा नहीं है, प्रत्यगमन का सिद्धांत बुद्धि का सिद्धांत नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण कब हुआ था। सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण कौन से सन में हुआ था। ऑप्शन पहला है सन 1905 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1912 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1913 में और चौथा ऑप्शन है सन 1908 में। तो प्रथम बुद्धि परीक्षण का निर्माण जो हुआ था सन 1905 ईस्वी में हुआ था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग कब किया गया था। ऑप्शन पहला है 1905 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1912 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1920 में और चौथा है सन 1900 में। तो भारत में बुद्धि परीक्षण का प्रयोग किया गया था सन 1912 में। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के समर्थक हैं। जो बुद्धि का एक खंड सिद्धांत था उसके प्रतिपादक या समर्थक कौन है। ऑप्शन पहला है स्पीयरमैन, दूसरा ऑप्शन है थॉर्नडाइक, तीसरा ऑप्शन है स्टेनले हॉल और चौथा है बीने, टर्मन एवं स्टर्न। तो बुद्धि के एक खंड सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं बीने, स्टर्न और टर्मन है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, द्विखंड बुद्धि सिद्धांत विकसित किया था। जो द्विखंड का सिद्धांत था वो किसने विकसित किया था। ऑप्शन पहला स्पीयरमैन ने, दूसरा ऑप्शन है बीने ने, तीसरा ऑप्शन है टर्मन ने और चौथा ऑप्शन है थर्स्टन ने। तो द्विखंड बुद्धि के सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो स्पीयरमैन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। ऑप्शन पहला है बीने, दूसरा ऑप्शन है थर्स्टन, तीसरा ऑप्शन है बकिंघम और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज नामक पुस्तक के जो लेखक हैं वो थर्स्टन महोदय हैं। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कैली ने बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किया था। जो कैली थे वो बुद्धि को कितने खंडों में विभाजित किए थे। ऑप्शन पहला है 5 खंडों में, दूसरा ऑप्शन है 8 खंडों में, तीसरा ऑप्शन है 9 खंडों में और चौथा ऑप्शन है 10 खंडों में। तो कैली ने बुद्धि को 9 खंडों में विभाजित किया था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, स्पीयरमैन ने बुद्धि के सिद्धांत में यस का क्या तात्पर्य बताया। जो यस होता है उसका क्या तात्पर्य बताया है। ऑप्शन पहला स्पेसिफिक, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एबिलिटी, तीसरा ऑप्शन है सिंपल एबिलिटी और चौथा उपरोक्त सभी। तो स्पीयरमैन ने बुद्धि के जो सिद्धांत में यस का तात्पर्य बताया है स्पेसिफिक से बताया है, जिसका हिंदी होता है विशिष्ट या विशेष। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर।
अगला क्वेश्चन है बुद्धि के सिद्धांत में जी का क्या तात्पर्य है। बुद्धि के सिद्धांत में एस और जी जो है, तो एस का तो हो गया स्पेसिफिक जो स्पीयरमैन ने ही दिया था, और जी का क्या तात्पर्य। ऑप्शन पहला है जनरल, दूसरा है ग्रैंड, तीसरा है गुड एबिलिटी और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि के सिद्धांत में जी का तो जो तात्पर्य है वो किससे है, जनरल से है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दो खंड सिद्धांत के अनुसार बुद्धि में दो स्तर होते हैं जो निम्न प्रकार हैं। ऑप्शन पहला है जी एंड एम, दूसरा ऑप्शन है जी एंड एस, तीसरा ऑप्शन है एस एवं आर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका जो दो खंड के सिद्धांत में जो दोनों स्तर हैं वो क्या है, जी एवं एस। जी का तात्पर्य जनरल से है और एस का तात्पर्य स्पेसिफिक से है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है सामान्य बुद्धि के बालक की बुद्धि लब्धि होती है। जो सामान्य बालक होता है, सामान्य बुद्धि वाला बालक होता है, उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होती है। ऑप्शन पहला 80 से 90, दूसरा ऑप्शन है 90 से 110, तीसरा ऑप्शन है 130 से अधिक और चौथा ऑप्शन है 140 से अधिक। तो सामान्य बुद्धि के बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है 90 से 110 होती है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है मूर्त अमूर्त तथा सामाजिक बुद्धि का उल्लेख किसने किया है। ऑप्शन पहला थार्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है गैरेट, तीसरा है कैली और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मूर्त अमूर्त तथा सामाजिक बुद्धि का उल्लेख जो किया था गैरेट ने किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बुद्धि की परिभाषा निम्नलिखित रूप में दी गई है। ऑप्शन पहला एक रूप में, दूसरा ऑप्शन है दो रूप में, तीसरा ऑप्शन है भिन्न भिन्न रूप में और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बुद्धि की परिभाषा ना एक रूप में दी गई है और ना ही दो रूप में बल्कि भिन्न भिन्न रूप में दी गई है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। ऑप्शन पहला साइमन ने, दूसरा ऑप्शन है बीने ने, तीसरा है टर्मन ने और चौथा स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ये किसने कहा था, टर्मन महोदय ने कहा था। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कुछ बुद्धि लब्धि नीचे दी गई है, इनमें से मूर्ख कौन है। ऑप्शन पहला है 25 से 50, दूसरा ऑप्शन है 140 से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 80 से 90 और चौथा 110 से 120। तो जो मूर्ख बुद्धि के बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि जो होती है 25 से 50 होती है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। 140 से अधिक जो होती है वो प्रतिभाशाली बालक की होती है। अगला क्वेश्चन है किसने कहा था बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है। ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। किस मनोवैज्ञानिक ने कहा था। तो इसका जो राइट आंसर है बीने महोदय ने कहा था कि बुद्धि इन चार शब्दों में निहित है, ज्ञान, आविष्कार, निर्देश और आलोचना। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बुद्धि परीक्षण होते हैं, जो बुद्धि का परीक्षण होता है कैसे होता है। ऑप्शन पहला वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण है, दूसरा है व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण है, तीसरा है दोनों और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो जो बुद्धि परीक्षण होते हैं व्यक्तिगत एवं सामूहिक परीक्षण है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, यह कथन किसका है। किसने कहा था कि बुद्धि कार्य करने की एक विधि है। ऑप्शन पहला वाटसन ने, दूसरा है वुडवर्थ ने, तीसरा ऑप्शन है टर्मन ने और चौथा स्पीयरमैन ने। तो बुद्धि कार्य करने की एक विधि है, वुडवर्थ ने कहा था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है बुद्धि के प्रकार में एक है कौन सा जो बुद्धि के प्रकार में है। पहला है ऑप्शन पारिवारिक बुद्धि, दूसरा ऑप्शन है नैतिक बुद्धि, तीसरा है अमूर्त बुद्धि और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि के प्रकार में एक जो है वो कौन सा है, अमूर्त बुद्धि। पारिवारिक बुद्धि बुद्धि के प्रकार नहीं है और ना ही नैतिक बुद्धि बुद्धि के प्रकार है, बल्कि क्या है, अमूर्त बुद्धि बुद्धि के प्रकार में से एक है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है लिपजिंग नामक नगर में जर्मनी के विलियम उंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब किया था। जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में विलियम उंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब किया था, कौन से सन में किया था। ऑप्शन पहला सन 1880 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1879 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1889 में और चौथा ऑप्शन है सन 1890 में। तो जर्मनी के लिपजिंग नामक शहर में विलियम उंट ने प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना सन 1879 ईस्वी में किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर।
क्वेश्चन है, थार्नडाइक ने बुद्धि का वर्गीकरण किस प्रकार किया? ऑप्शन पहला मूर्त, अमूर्त तथा सामाजिक बुद्धि। दूसरा ऑप्शन है अमूर्त, सामाजिक तथा यांत्रिक बुद्धि। तीसरा ऑप्शन है अमूर्त, व्यवहारिक तथा चंचल बुद्धि। और चौथा है कर्मठ, नवीन तथा आर्थिक बुद्धि। तो थार्नडाइक ने बुद्धि का जो वर्गीकरण किया था, अमूर्त पहले, सेकेंड पे सामाजिक बुद्धि तथा तीसरे पे यांत्रिक बुद्धि। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर, अमूर्त, सामाजिक तथा यांत्रिक बुद्धि। अगला है, मानव विकास में सर्वाधिक भूमिका किसकी होती है? जो मानव का विकास होता है उसमें सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है? उसके वंशानुक्रम की, दूसरा है वातावरण की, तीसरा है दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है, मानव विकास में सर्वाधिक जो भूमिका होती है बालक के वंशानुक्रम तथा वातावरण दोनों की होती है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बुद्धि लब्धि का सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया था? जो बुद्धि लब्धि का सूत्र है उसको पूर्ण रूप से किसने दिया था? ऑप्शन पहला है बीने ने, दूसरा ऑप्शन है टर्मन ने, तीसरा है वुडवर्थ ने, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि का जो सूत्र पूर्ण रूप से दिया था वो टर्मन महोदय ने किया था। टर्मन ने ही इस बुद्धि के जो सूत्र है उसको पूर्ण किया था, पूरा किया था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है विषय के चयन में, पहला ऑप्शन। दूसरा है कक्षाओं के निर्माण में, तीसरा है पाठ्यक्रम के चयन में, और चौथा उपरोक्त सभी। तो बुद्धि परीक्षण की जो आवश्यकता है उपरोक्त सभी के लिए है। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, जलोटा ने परीक्षण दिया था, जलोटा ने परीक्षण दिया था, कैसा परीक्षण? सामूहिक बुद्धि परीक्षण, पहला ऑप्शन। दूसरा है व्यक्तित्व परीक्षण, तीसरा है योग्यता परीक्षण, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो जलोटा ने जो बुद्धि परीक्षण दिया था सामूहिक बुद्धि परीक्षण दिया था। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, स्पीयरमैन द्वारा प्रतिपादित जी कारक की किस प्रकार की योग्यता है? ऑप्शन पहला अर्जित योग्यता, दूसरा है जन्मजात योग्यता, तीसरा है दोनों, और चौथा है दोनों में से कोई नहीं। तो जो जी कारक है वो जन्मजात योग्यता है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, सिपाही जो तुम चाहो बना दूंगा। यह कथन किसका है? किसने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, सिपाही जो तुम चाहो बना दूंगा? ऑप्शन पहला वुडवर्थ ने, दूसरा ऑप्शन है वाटसन ने, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड ने, और चौथा है थार्नडाइक ने। तो वाटसन महोदय ने कहा था कि तुम मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, इंजीनियर, चोर, सिपाही जो तुम चाहो बना दूंगा। किसके प्रभाव से? उसके वातावरण के प्रभाव से। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुद्धि का सिद्धांत नहीं है? शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। एक तत्व का सिद्धांत, पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है द्वि तत्व का सिद्धांत, तीसरा ऑप्शन है प्रत्यगमन का सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है बहुतत्व का सिद्धांत। तो बुद्धि का जो सिद्धांत नहीं है, प्रत्यगमन का सिद्धांत नहीं है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर, जो ऊपर हो चुका है। अगला है, थार्नडाइक के अनुसार निम्न में से कौन बुद्धि का प्रकार नहीं है? ऑप्शन पहला है गामक बुद्धि, दूसरा अमूर्त बुद्धि, तीसरा ऑप्शन है सांस्कृतिक बुद्धि, और चौथा है सामाजिक बुद्धि। तो थार्नडाइक के अनुसार जो बुद्धि का प्रकार नहीं है वो गामक बुद्धि है, अमूर्त बुद्धि भी है, और सामाजिक बुद्धि भी है। इसका जो राइट आंसर है सांस्कृतिक बुद्धि, बुद्धि का प्रकार थार्नडाइक के अनुसार नहीं है। अगला है, बुद्धि की प्रमुख विशेषताएं है, जन्मजात होना, पहला ऑप्शन, दूसरा है समायोजनशीलता, तीसरा है सीखने की योग्यता, और चौथा है उपरोक्त सभी। तो बुद्धि की जो प्रमुख विशेषताएं हैं, जन्मजात होना भी है, समायोजनशीलता भी है, सीखने की योग्यता भी है। इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, आर्मी अल्फा परीक्षण संबंधित है, जो आर्मी अल्फा परीक्षण है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन पहला अधिगम से, अधिगम मतलब सीखने से, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि से, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तित्व से, और चौथा ऑप्शन है वृद्धि एवं विकास से। तो आर्मी अल्फा जो परीक्षण है वो किससे संबंधित है? बुद्धि से संबंधित है। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, मानसिक रूप से विशिष्ट बालक का प्रकार है, जो मानसिक रूप से बालक विशिष्ट होता है उसका प्रकार कौन सा है? ऑप्शन पहला है प्रतिभा संपन्न बालक, दूसरा ऑप्शन है मानसिक मंद वाला, तीसरा है निम्न उपलब्धि वाला, और चौथा उपरोक्त सभी। तो सबसे पहले विशिष्ट बालक जान लीजिए कि जो सामान्य बालक से अलग होता है उसे हम विशिष्ट बालक कहते हैं, जो औसत बालक से अलग होता है। ये मानसिक रूप से विशिष्ट बालक जो मानसिक रूप से विशिष्ट होता है यानी कि विशेष होता है, तो उसमें प्रतिभा संपन्न भी आएगा, जो सामान्य बालक से अलग हो, या तो उसकी बुद्धि लब्धि ज़्यादा होती है या तो कम होती है। तो प्रतिभा संपन्न बालक भी मानसिक रूप से विशिष्ट बालक है, और मानसिक मंद वाला भी है, निम्न उपलब्धि वाला भी है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या होगा? फोर्थ ऑप्शन इज द
राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, किस सन में आर्मी बीटा परीक्षण का विकास हुआ था? कौन से सन में आर्मी बीटा परीक्षण का निर्माण हुआ था? ऑप्शन पहला सन 1916 में, दूसरा ऑप्शन है सन 1917 में, तीसरा ऑप्शन है सन 1918 में और चौथा ऑप्शन है सन 1919 में। तो आर्मी बीटा परीक्षण का जो विकास हुआ था सन 1917 ईस्वी में हुआ था। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, गेस्टाल्ट निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित है? तो गेस्टाल्ट जो है वो किससे संबंधित है? जर्मन संप्रदाय से संबंधित है। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बीने ने किसकी सहायता से बुद्धिमान क्रम का निर्माण किया था? जो बीने थे वो सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का किसकी सहायता से बुद्धिमान क्रम का निर्माण किया था? ऑप्शन पहला है टर्मन, दूसरा ऑप्शन है साइमन, तीसरा ऑप्शन है उंट और चौथा स्टेनले हॉल। तो बीने और साइमन का नाम हमेशा सुनने में आता है, दोनों एक दूसरे के सहयोग से बुद्धिमान क्रम का निर्माण किए थे। तो इसका जो राइट आंसर है साइमन महोदय। सेकेंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा निम्न में से किसकी देन है? जो बाल केंद्रित शिक्षा है, जो शिक्षा आज की शिक्षा बाल केंद्रित हो गई है वो किसकी देन है? ऑप्शन पहला शिक्षा मनोविज्ञान की, दूसरा ऑप्शन है सर्व शिक्षा अभियान की, तीसरा ऑप्शन है शिक्षा दर्शन की और चौथे इनमें से कोई नहीं। तो शिक्षा मनोविज्ञान की देन है कि आज जो शिक्षा है वो क्या हो गई है? बाल केंद्रित हो गई है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, विशिष्ट बालक का संबंध किस स्तर से है? ऑप्शन पहला बुद्धि स्तर से, दूसरा ऑप्शन है आर्थिक स्तर से, तीसरा ऑप्शन है सामाजिक स्तर से, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो विशिष्ट बालक का जो संबंध है बुद्धि स्तर से है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सीखना अस्थायी होता है? कौन सा सीखना अस्थायी होता है? ऑप्शन पहला समझकर, दूसरा ऑप्शन है सुनकर, तीसरा ऑप्शन है देखकर और चौथा ऑप्शन है रटकर। तो जो सीखना जो अस्थायी होता है वो समझकर जो सीखते हैं हम वो ज्ञान क्या होता है? हमारे लिए अस्थायी हो जाता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच कैसा संबंध होना चाहिए? एक शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच संबंध कैसा होना चाहिए? ऑप्शन पहला स्नेहपूर्ण, दूसरा है विश्वास, तीसरा है सम्मान और चौथा उपरोक्त सभी। तो शिक्षक एवं शिक्षार्थी के बीच तीनों चीज होना चाहिए, स्नेह भी, विश्वास और सम्मान भी। उपरोक्त सभी का जो आंसर होगा राइट वो क्या होगा? उपरोक्त सभी। फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है, बालक के विकास में मुख्य योगदान देने वाली संस्था निम्न में से कौन सी है? जो बालक का विकास होता है उसमें मुख्य रूप से जो योगदान देने वाली संस्था है वो क्या है? ऑप्शन पहले उसका परिवार है, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय है, तीसरा ऑप्शन है जनसंचार माध्यम है और चौथा है पत्र पत्रिकाएं हैं। तो बालक के विकास में मुख्य रूप से जो योगदान देने वाली जो संस्था है उसका परिवार होता है। पहली शिक्षिका उसकी माँ होती है और पहला विद्यालय उसका परिवार होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बालक का मनोसामाजिक अवस्था के जनक कौन है? जो बालक का मनोसामाजिक अवस्था हो उसके जनक कौन है? ऑप्शन पहला इरिक्सन, दूसरा ऑप्शन है कोहलबर्ग, तीसरा ऑप्शन है फ्रायड और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बालक का मनोसामाजिक अवस्था के जो जनक है इरिक्सन है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा जो कथन है वो सत्य है? ऑप्शन पहला, लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं, ये तो रॉन्ग लग रहा है। दूसरा ऑप्शन है लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, नहीं। तीसरा ऑप्शन है बुद्धि का लिंग से कोई संबंध नहीं है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो ना ही लड़के अधिक बुद्धिमान होते हैं और ना ही लड़कियां अधिक बुद्धिमान होती हैं, बल्कि बुद्धि का लिंग से कोई संबंध ही नहीं होता है। थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये दोनों जो ऑप्शन है वो निगेटिव ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? कौन से बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? ऑप्शन पहला है प्रतिभाशाली बुद्धि लब्धि वाले बालक को, दूसरा ऑप्शन है सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बालक को, तीसरा ऑप्शन है कुशाग्र बुद्धि लब्धि वाले बालक को और चौथा उपरोक्त सभी। तो जो समायोजन की समस्या होती है ना ही प्रतिभाशाली बालक के साथ होती है और ना ही सामान्य बुद्धि वाले बालक के साथ होती है, बल्कि किसके साथ होती है? कुशाग्र बुद्धि लब्धि वाले बालक के साथ। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है। जो बाल मनोविज्ञान है उसका केंद्र बिंदु कौन सा है? बालक है, शिक्षक, विद्यालय, शिक्षण विधि। तो बाल मनोविज्ञान का जो केंद्र बिंदु है बालक है। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला है,
बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है, जो बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र है वो क्या है? ऑप्शन पहला है मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणे 100। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक आयु अपान मानसिक आयु गुणे 100। तीसरा ऑप्शन है शारीरिक आयु अपान 100 गुणे मानसिक आयु, और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो बुद्धि लब्धि निकालने का जो सूत्र है मानसिक आयु अपान शारीरिक आयु गुणे 100। फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितना समय लगता है? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में बताना है। चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक शेयर, और अगर चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।